हम आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि कम समय में आपने हमारी बात सुनी और आए। साथियों, ये प्रेस नोट जो है फुटपाथ दुकानदारों की है, इसमें कुछ त्रुटियां हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर किसी भी कोई शब्द अगर समझ में ना आए तो व्यक्तिगत तौर पे उसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि फुटपाथ दुकानदार की बनाई हुई है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हो, 13 तारीख से 13/5/2025 से सीतामढ़ी मेन रोड को एकाएक एक झटके में प्रशासन ने बिना सूचना के, बिना कोई कागज पत्र के हटा दिया अचानक, जबकि शहर में टीवीसी गठित है और टीवीसी का दर्जा जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उसमें टीवीसी के अंतर्गत कोई भी डिसीजन टीवीसी को छोड़ के नहीं लिया जा सकता। उसके बावजूद टीवीसी गठित रहने के बाद भी महानगर पालिका ने अचानक यहाँ आके कार्रवाई की और उसके साथ साथ पुलिस विभाग ने भी यहाँ उन्हें हटाने की मदद की, जो सरासर इनलीगल है। साथियों, लगातार हमारी हाई कोर्ट में पिटिशंस है, जिस पिटिशन के नंबर हमारे पास में मौजूद है वो 62/15/2016, 16/24/2023, 61/10/2024, ये तीनों पिटिशन है हमारे पास में और अभी भी इसका कोई निराकरण नहीं हुआ। दूसरा साइड ऐसा है कि टीवीसी के अंदर बर्डी मेन रोड को नो हाकर जोन बनाने की कोई घोषणा नहीं हुई और ना कोई लिखित पत्र व्यवहार हुआ। हाँ, यह है कि जो 5 जोन इन्होंने कैंसिल किए 53 में से, वो 5 जोन के लिए हम सारे टीवीसी के हॉकर सदस्यों ने विरोध किया, जिसका विरोध इस सभा के पत्र में मौजूद है। उनके जो संख्या बल थी वो 20 है, 20 में 2 माइनस हुई, 18 बची। 18 के 3 को भाग किया जाए तो 6 होती है और 6 का वोटिंग होने 6, एक इसमें 12 होना चाहिए, जबकि इनके संख्या बल 11 है। ये एक मुद्दा आपके सामने समझा रहा हूं। दूसरा ऐसा है कि टीवीसी में जब ठहराव ही नहीं हुआ नो हाकर जोन का, तो इन्होंने अचानक हाकर जोन को ऐसा बना लिया। उसके बाद डीसीपी तिड़के से मेरी हुज्जत हुई थी टीवीसी कमेटी के अंतर्गत ही कि जब आप ट्रैफिक यातायात से अड़थड़ा है तो आपने 2B क्यों किया। मैंने आरटीआई डाला, आरटीआई से माहिती निकाला तो जयेश भंडारकर एसीपी साहब ने माहिती दी है और वो माहिती के अंतर्गत उन्होंने कहा है साफ करके अभी हमारा कोई ठहराव पारित नहीं हुआ। ये आपके नॉलेज में ला रहा हूं मैं कि खेल कैसा हो रहा है। माहिती अधिकार बढ़ा कि अधिकारी बढ़ा, जब वो लिख कर दे रहा है कि अभी हमारा कोई ठहराव पारित नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी इन्होंने यातायात का नाम लेकर के कि यहाँ यातायात को अड़थड़ा हो रहा है और उन्होंने टू वे कर दिया है। 40 साल 42 साल से 1 वे था, ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई थी जो इनको 2 वे करना पड़ा। ये सब बातें समझ से परे है। इवन एक मुद्दा और बताता हूं, हमारी पिटीशन कोर्ट में लगने के बाद 1 घंटा पहले पिटीशन वापस हो जाती है कि हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। यानी हमने करना क्या, हम लड़ रहे अभिमन्यु की तरह से हम फंस गए चक्रों में। ऐसा नहीं कि इसका रास्ता नहीं निकलेगा, क्योंकि कानून कायदे हमारे बाजू से, ये बात अलग है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। आज लोकमत समाचार में, लोकमत मराठी में जो प्रेस वो छपी है, पूरी डिटेल छपी है उसमें कि किस तरीके से नियम है। इन्होंने सर्वे करना चाहिए पहले, बाजार को स्थानांतरित करने का नियम है टीवीसी एक्ट के अंदर में 2014 के अंदर, 2014 के अंदर कि पहले आपको बाजार का सर्वे करना है। सर्वे करने के बाद कितने लोगों को लाइसेंस दे रहा है और वो जो जगह आपने बनाया है जहाँ आकर जोन बन रहा है वहाँ कितने लोग बैठेंगे, ये टीवीसी डिसाइड करेगी। ये भी नहीं हुआ है, ये भी कोई बात कहीं नहीं हुई है। उसके बाद में जो हाकर जोन बना के दिए है, आप स्वयं जाके देख सकते हो
पीले पट्टे मारने से आकर्षण नहीं बनता। आप स्वयं देखना, किसी पीले पट्टे डाल दिए और वो भी एक ठेला खड़े नहीं हो सकता है, तो आप कर रहे क्या हो? किस मजाक में हमको ले जा रहे हो? इस शहर की राजनीति इतनी ये हो गई है कि सिर्फ हैकर्स को हटाने के लिए हाई लेवल पे काम चल रहा है और सिर्फ इनको सीतामढ़ी मेन रोड दिख रहा है, अदर एरियाज नहीं दिख रहे। हमारे मुद्दे हैं। आपने 10 जून निरस्त किए ना, 10 जून 10 में आपको सीतामढ़ी दिख रहा है, बाकी एरिया नहीं। अरे ये नागपुर का हाट है, पूरे विदर्भ का एकमात्र मार्केट है जहां पब्लिक शौक से खरीदी करने आता है। मगर उसके बावजूद भी आज जो परिस्थिति निर्माण हुई है, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि अभिमन्यु की तरीके से मैं फंस चुका हूं, बाकी लिख लूंगा जरूर। कानून कायदे जो है, कोई ना कोई तो आएगा जो कानून कायदा की परिभाषा समझेगा। और पूरा महानगर पालिका से लेकर ट्रैफिक विभाग, मैं वो शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, एक बिल्डर के इशारे पे चल रहा है और बिल्डर नेता को कंधे पे रख करके पूरा मिसयूज कर रहा है। कानून कायदे में बदलाव है कि अगर ठहराव लेकर के कोई हैकर जोन डिसाइड हो जाता है और उसमें तरतूत करना है तो वो टीवीसी के अंतर्गत आएगा। टीवीसी में उसका ठहराव लिया जाएगा, उसको नियम के अनुसार उपविधि 2003-2014 में लिखा हुआ है, कॉलम नंबर 3 कॉलम नंबर 4 मेंशन है, वो आपके प्रेस नोट में भी मैंने लिखा है। तो सवाल ये है कि आखिर फुटपाथ दुकानदार जाएंगे कहाँ? 2016 के बाद से कोई सर्वे नहीं हुआ है। कोविड आने के बाद रोजगार की समस्या बढ़ी है, कई लोगों की रोजी चले गई है, नौकरियां चले गई है, वो फुटपाथ पे है। हमारे बर्डी में कई लोग ऐसे हैं जो बीकॉम है, बीएससी है, मजबूर है, नौकरी निकल गई। क्या बोले बैठ रही है। आज जरीपट का आकर जोन है वो भी निरस्त किया गया है, खामला निरस्त किया गया है। खामला के अंदर मेट्रो लाया आपने। नियम है कि जिस मार्केट को डिमोलिश करना है उसको आपको पहले विदिन 45 डेज आपको नोटिस देना है। इन्होंने कहीं कोई नोटिस नहीं दिया है, यानी कानून जो है इनके जेब में है और सारा कानून का जो खेल है वो सिर्फ गरीब के लिए, बड़ों के लिए नहीं है। तो क्या देश में, संविधान में कहीं हमारे लिए कोई जगह नहीं है? क्यों हमको रोजगार करने का अधिकार नहीं है? तो यही मुद्दे लेके आज हम आपके सामने आपको बताने आए हैं कि किस तरीके से प्रशासन एक बड़े बाजार को, जो ऐतिहासिक बाजार है, उसको उद्ध्वस्त करने में तुला हुआ है। अभी आप जाके देखिए, जहां हकर्स बैठते थे वहां कार पार्किंग लगी है। बिल्डर बोलता है कि मेरे लॉट के अंदर में, मेरे मॉल में 1500 कार लगी सकती है एट ए टाइम। क्या आवश्यकता है भैया वहां बाहर कार लगाने की? हर फ्लोर पे आपके पास में स्टेप बाय स्टेप जगह है ना। सिर्फ हॉकर्स को हटाने के लिए आपने हेरिटेज बनाया, हेरिटेज का पैसा लगाया, हेरिटेज किया, सब कुछ किया, ठीक है। आपने बोला 51 मीटर छोड़ने का, कहां लिखा भाई? कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है तो बोला है कि स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं होना चाहिए। ये आपको बातें बता रहा बारीक बारीक। उनने कहा कोर्ट ने कि स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होना चाहिए, मगर इन्होंने 51 फीट जगह, 51 मीटर है ना, 51 मीटर इधर, 51 मीटर इधर। अब ये बताइए मुझे, जब आपको डैमेज का इतना खतरा है तो जो है स्ट्रक्चर है उसके पीछे का जो भाग है वो बिल्डिंग से लग के है, महानगर पालिका सो रही है। इवन महानगर पालिका की जो गटर लाइन है वो बिल्डर ने अपने इसमें एक्वायर कर लिया, कोई किसी को बोलने को तैयार नहीं है। तो आखिर होगा क्या? और इतने बड़े मार्केट को डिमोलिश करने के बाद इनको व्यवस्था कहाँ की जाएगी? क्योंकि आज सबसे बड़ी बात
इनके रोजी रोजगार का आ गया है। ये कैसा पालन पोषण करेंगे? अभी सामने स्कूलें खुल रही है, बच्चों की फीस लगी हुई है और तरह तरह के खर्चे लगे हुए, ये बेयर कैसा किया जाएगा? तो आज मैं तुम लोग के सामने यही बात रखने आया हूँ मेरे संगठन के माध्यम से कि दुर्गादास केवल अमानी, बलराम आड़े, गोपी अंबोरे, ये बर्डी मेन रोड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष, ये अविनाश त्रिपुरे, ये सेक्रेटरी है। तो साथियों, ये जो समस्या आई है, मेरा नाम रज़ाक कुरैशी है। कुरैशी जी, आप एक बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिल्डर की ये एक साजिश है बड़ी, तो कौन से ऐसे बिल्डर हैं जिनके प्रभाव में आकर प्रशासन ने इतना बड़ा निर्णय लिया है? गोयल गंगा ग्रुप जो है, जो बर्डी में बनाया गया है। कुछ सवाल आपको पूछना है? कुछ गोयल गंगा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने क्या किया है? इन्होंने पूरा वो जो मतलब वहाँ का जो मार्केट है उसको डिमोलिश करने की पूरी मतलब बात रखी है। इवन उसमें मर्चेंट एसोसिएशन और वो दोनों मिलके, मर्चेंट एसोसिएशन के पिटीशन पे हमको स्टे मिला था। आपके नॉलेज में ला दूँ, 2016 में जो बर्डी का स्टेटस को है, बर्डी का स्टेटस को खत्म नहीं हुआ। बर्डी में हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक टीवीसी गठित होती नहीं और इलेक्शंस होते नहीं, तब तक बर्डी रिमूव नहीं किया जा सकता। उसी आधार पे इनकी पिटीशन जो थी पेंडिंग हुई। अभी क्या हुआ कि जो बड़ा बिल्डर आया, इसने सबको वहाँ अपने धाक में लिया, मैं सब कर लूँगा, मैं सब कर लूँगा, और सारा खेल करने का है। अब आप लोग भी समझते होंगे कि करा कैसे जाता है, क्योंकि हमारी लाइन अलग है, उनकी लाइन अलग है। वो लाइन जो है वो गुलदस्तों के साथ में और मिठाई के डब्बों के साथ में चलती शुरू होती है। इसमें कोई बोलने में दो हर्ज ही नहीं है। मेरे पास में कुछ ऐसा विषय नहीं है कि मेरे को डर हो। मेरे कुछ गंभीर सवाल है। जी बोलिए। दुकानदारों के भी हमने सुना कि क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने पहले ये कहा कि आप लोग बहुत अच्छा कोऑपरेट करते थे पहले, अभी पिछले कुछ सालों में आप लोगों की दादागिरी, उन्होंने बोले, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी आप कोऑपरेट नहीं करते। जो एलिट वर्ग है अभी वो वहाँ पे आता नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि गाली गलौज होती है हमारे कस्टमर के साथ। आप सुन लीजिए, 2-3 सवाल है। तो अभी वो मॉल की तरफ मुड़ गए। हमारा जो क्लास, आप देख लीजिए, एक तो उनका पहला सवाल है कि आपके हॉकर्स में कितने लोगों पे 302 या और कुछ गंभीर गुने दाखिल है। तीसरी बात, जो लेडीज वहाँ पे अंडरगारमेंट्स खरीदने के लिए आती थी, उसको बोल दिया कि 5 रुपए के लिए चड्डी छोड़ के जा रही है क्या। इस तरह की भाषा वहाँ की लेडीज कस्टमर को बोली गई है और दुकानदारों के साथ आपका झगड़ा हो गया है। ये बहुत सारी घटनाएं उन्होंने बताई है, इसलिए उन्होंने बोला कि हमको हॉकर्स लोग अभी नहीं चाहिए। आप इस पर बताइए कि कितने लोगों पे क्रिमिनल ऑफेंस लगा है और आपकी भाषा ही अरे राबी आणि दादागिरी गुंडागिरी ह्याच्यावर तुम्ही मला हो सांगेल ना तुम्हाला। याच्या आधी जेव्हा बसत होते फुटपाथ दुकानदार, जेव्हा त्यांच्या दुकानाचं पाणी भरून आणून देत होते, त्यांच्या दुकानातली झाडू लावून देत होते, तेव्हा हे लोक खूप चांगले होते। ऐकून घ्या। आणि जेव्हापासून यांना समजबूज आलेली आहे की नाही बाबा असं नाही रे, असं आहे, कारण दिवसादिवस जागरूकता येऊन राहिली। तुम्ही नेहमी नेहमी कोणाच्या हाताला पाणी भरू नाही शकत, झाडू नहीं लावू शकत, समझे क्या। और मेरे दुकान का माल आया तो माल रख दे। देखिए, थाली एक हाथ से बचती, 2 हाथ से नहीं। दूसरी बात मैडम, आपकी जो प्रश्न है, आपके प्रश्न में एक बात बहुत बुरी है, वो ये है कि वन साइड हमारा मार्केट में सबसे 75% लेडीज मार्केट है, और मेरे पास में ऐसे लड़के हैं जवान जो ब्रा पेंटी बेचते हैं। मैडम, हमारा धंधा ही रेडीमेड लेडीजों से है। इल्जाम लगाने के लिए तो राजा पे भी लगाया जा सकता है। लेकिन अश्लील भाषा का भी उपयोग किया जाता है उनके साथ में। जो कस्टमर आता है उसको गाड़ियां भी नहीं लगाने दी जाती है और उन पर अश्लील कमेंट्स की जाती है। ये बात सत्य है। देखिए, इसको आप डिनाई कैसे करेंगे? नहीं, इससे देखिए, कुछ जगह जो है जहाँ हॉकर्स नहीं भी होता है, ये हॉकर नहीं है वो। जैसे समझ लो ये जगह बैठी है, मैं हॉकर नहीं हूँ, और वहाँ उसकी गाड़ी नहीं खड़ी है, अब उसके पैर को, पैजामे को गाड़ी लग गई, तो उसका जो एटीट्यूड रहता है, सुन लीजिए, मेरा जो बताने का अंदाज है ना, प्रैक्टिकल है।
थ्योरी नहीं। जब गाड़ी का अगर धक्का लग जाए आपको तो आपका एटीट्यूड बदल जाता है, आप कोई भी हो। और रही बात, यही बात गडकरी साहब ने कहा है 94 में, मैं तब से लड़ते हुए आ रहा हूँ साहब। उन्होंने कहा महल पे लड़कियों को ऐसा करते, मगर नहीं, ये इल्ज़ाम है। क्योंकि हमारे रोजगार में सबसे ज़्यादा अगर कोई फुटपाथ पे धंधा है तो महिलाओं से है। इल्ज़ाम लगाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। आपका कहना है कोई भी क्रिमिनल नहीं है हॉकर्स में, इन्होंने गुना दाखिल नहीं है। नहीं, देखिए सुनिए बताता हूँ, वो भी वो मुद्दे पे मैडम मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग हैं सीनियर हाके जो पुराने लोग हैं, जो मार से जो कनेक्टेड थे, क्रिमिनल भी थे, लेकिन वो जो क्रिमिनल थे उनके ऊपर केस बीत गए मैडम। उसके बावजूद वो मार्केट लाइन में आ गए, उन्होंने ठेले लगाए, यहाँ पे व्यापार किया। अब वो गुनेगारी में नहीं है ना मैडम। ऐसे कुछ लोग हैं, एक दो लोग हैं पर्सन, अब उसको तो नकारा नहीं जा सकता ना क्यों क्रिमिनल है करके। हमने जो कहा है एक वर्ड कहा है मैंने आखिरी पिटीशन उसमें प्रेस नोट में कि जो बेरोजगारी बढ़ेगी। आप यकीन करो मैं बहुत शरीफ हूं करके इतना नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे इसमें जो आ रहे हैं फुटपाथ पे तुमच्यावर ही वेळ का आली? मॅडम, मी बोलत- लोकांची सहानुभूती तुमच्या आंदोलनासोबत का नाहीये? याचं काय उत्तर आहे? नाही, हे कसं आहे, हे जो पैसा आहे पैशाला खूप महत्व असते। आता हे समजा प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही आयोजित केलेली आहे, या प्रेस कॉन्फरन्सच्या मागे आम्हाला काय करावं लागला हे मला माहिती आहे। ऐकून घ्या, कोणताही आंदोलन आम्ही रोडवर नेला तर आम्हाला कसा करावा लागतात, कितना मॅनेज करावं लागतात हे आम्हाला माहिती आहे। आणि मोठे लोकांना याची हे नाही आहे, त्यांच्याकडे राहते लोक, चलो ये लेके आ जा, चलो वो कर लो। हम नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते उस बात को। हम अगर फुटपाथ दुकानदार संविधान चौक पे आंदोलन करते हैं तो एक बैनर और 10 लकड़ी के लिए हमको जूझना पड़ता है। ये हमारी वस्तुस्थिति है। तुमची मागणी काय आहे? लिहिलेलं आहे त्याच्यात की हा नैसर्गिक बाजार है, तुम इसे हटा नहीं सकते नियम के अनुसार। किसी भी आधार को ट्रैफिक विभाग का हवाला देकर, अड़थड़ा देकर के आप इसको डिमोलिश नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट ने और टीवीसी एक्ट ने कहा है कि किसी भी बाजार को यातायात के अंतर्गत आप बेदखल नहीं कर सकते। और जो हाकर जोन बनाए इन्होंने, उसमें हमको कहीं किसी ने कोई दिखाया नहीं, ना महानगर पालिका ने उसमें हमारे से अभिप्राय लिया। जबकि टीवीसी गठित है, सारे हाकर जोन और सारे हाकर जोन को डिसाइडेड करना टीवीसी के एक्ट में, और टीवीसी करेगी। वहाँ कुछ लोगों को हफ्ता दिया जाता था, किसके डिपार्टमेंट को आप लोग हफ्ता देते थे? ये बात बहुत पुरानी हो गई। नहीं, और जब हमारी नहीं, अभी नहीं है, अभी नहीं है। नहीं, बर्डी मेन रोड से कोई हॉकर हफ्ता देता नहीं है, कोई नहीं देता है हफ्ता, किसी को नहीं जाता है। सर किसी को डोमिनेट करना है तो हर तरीके से किया जाता है। नहीं 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 नहीं, किसी को हफ्ता बंद है। आपने जो भी सब भी बोल रहे हैं मुझे कोर्ट के आदेश कॉपी, आप मुझे सुप्रीम कोर्ट के आदेश कॉपी दिखा दो। मैंने उसमें कहा है कि 3 पिटीशन चालू है हमारी, और तीनों पिटीशन में कोई ऑर्डर नहीं है। जहाँ पर कोर्ट आ जाता है ना, वहाँ पर कोई कुछ नहीं कर पाता। मैं ये भी सर इसमें मालूम है क्या, इसमें कोई कुछ नहीं कर पाता। पिटीशन बताओ मुझे सर, आप मुझे पिटीशन बताइए ना, किस पिटीशन का? नहीं, मैंने पूरे पिटीशन को और पूरे इसको देखा है कि कहीं भी हॉकर्स के खिलाफ में कोई पिटीशन अभी नहीं आई। रिसेंट जो भी ऑर्डर हुए टीवीसी के हुए, आप भ्रमित कर रहे, पुलिस वाले भ्रमित कर रहे, एजेंसी भ्रमित कर रही है कि ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आ गया। और ये भी हवा जो फैली है, अब ये भी जो हवा फैली है, कोर्ट में नहीं है ना, कोर्ट में ऑर्डर है, कोर्ट में है ना हमारा। तो उसमें कोई क्या करेगा जब मामला कोर्ट में? अरे यार फिर तुम नहीं, आपका सवाल ही गलत है। इनको नहीं सर जी आपने आओ आपने कहा कोर्ट से ऑर्डर है, मैं ये कह रहा हूँ मुझे कोर्ट का ऑर्डर दिखा दीजिए। गलत बोल रहा हूँ? कोर्ट ने ऑर्डर दिया ना, मेरी पिटीशन पे कोई ऑर्डर नहीं हुआ। चलिए ठीक है जी, आपको कोर्ट में मामला है ना, हाँ, तो कोर्ट में मामला होने से कोई कुछ नहीं कर पाता है, ये तो आपको जानकारी नहीं है। टीवीसी एक्ट के अंतर्गत सारे डायरेक्शन कोर्ट ने टीवीसी को दिए, और जो भी डिसाइडेड करेगी वो टीवीसी करेगी। टीवीसी का क्या डिसीजन? हाँ, टीवीसी का ये डिसीजन है कि हम जब भी मीटिंग में बैठते हैं और जब भी हम अपने मुद्दे रेस करते हैं, आयुक्त सिर्फ
जो मुद्दा है बर्डी हटाने का, आकर जुम्न कैंसिल करने का, उसके व्यतिरिक्त कोई मुद्दा कभी लिए नहीं। और 3 मीटिंग में मैंने बहिष्कार किया। उसका रीजन भी ये था कि जब हमको टीवीसी में गठित करके आपने बिठाया है तो हमारे मुद्दे लेते क्यों नहीं? आपने सुन लीजिए सर आपकी बात सही है। हाँ चाचा जान, आपकी बात सही है, जी सर, आपका भी सही है। हाँ लेकिन सवाल ये है कि जो नागपुर की आम जनता है, हाँ उनकी सहानुभूति, जैसा कि मैडम ने कहा, उनकी सहानुभूति क्यों नहीं है बर्थडे के ऑफरों के साथ? ये एक मुद्दा, बहुत एक गहन मुद्दा है। नहीं, इसमें मैं आपकी बात से सहमत हूँ। नहीं, आपकी बात मैं 100% सर आंखों पे रखता हूँ, क्योंकि आपको भी अधिकार होता ही है सब बोलने का, एक आम नागरिक को है। एक परिवार में 5 लड़के हैं, एक लड़का बहुत ही डेंडू निकला है। प्लीज 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 शांत रहो। एक लड़का बहुत ही डेंडू निकला है, माँ भी थक गई है बोल बोल के, बाप भी थक गया है, भाई लोग भी थक गए। लास्ट मोमेंट में इनोवत आ जाती है कि उसके ऊपर में परिवार देखना बंद कर देता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, उदाहरण देकर के ठीक है, आप उदाहरण दे देंगे और बोलेंगे कि ऐसा नहीं, लेकिन उससे सहानुभूति नहीं आएगी ना। सहानुभूति है। आपका मुद्दा जो है जी, वो शहर वाले को क्यों नहीं भा रहा है? मुद्दा ये है ना, हाँ, मुद्दा ये है कि आपका मुद्दा शहर वालों को क्यों नहीं भा रहा? शहर वालों को चाहिए, ये शहर जो अपना शहर है, जो किसी को भूखों मरने देना नहीं चाहता अपना शहर, वो क्यों ऐसा आपके मुद्दे नहीं, फिर आप गलत बोल रहे हो। आप गलत, हाँ सुन लीजिए 94 में नितिन गडकरी पालक मंत्री थे। सुन लीजिए। नहीं मुद्दा नहीं, जब आपने पूछा तो जवाब लीजिए। आपने पूछा ना, नितिन गडकरी साहब पालक मंत्री थे, 94 में थे। 94 में जब बर्डी हटा था, ये बर्डी आज से नहीं हट रहा था, बर्डी जमाने से हट रहा है। बनवारी लाल पुरोहित जी ने भी बिठाया इसको 3 बार। परवीर चक्रवर्ती यहाँ के कमिश्नर थे, उन्होंने बिठाया यहाँ 3 बार। ये चल रहा है। मंचल शाह अवारी और गेवारी, उमेश चौबे, ये चले गए दुनिया से, इन्होंने भी 3 बार बिठाया मार्केट को। तो हो रहा है। हाँ जी बता रहा हूँ मैं। ये देवेंद्र फडणवीस जब महापौर थे, ये क्या नाम है इनका, नहीं जी नहीं, अभी जो अपने आमदार है, क्या नाम है, प्रकाश गजबी, नहीं विकास ठाकरे, ये जब महापौर थे। सर ये जो मुद्दा है ना बर्डी का, उसके पीछे जो मामला है, हमारे को सहानुभूति महल पे है, हमको सहानुभूति खामला में है, हमको सहानुभूति हर जगह है। हमारे पीछे जो लॉबी लगी है, उसने ऐसा प्रोपेगेंडा करके रखी है कि हम बहुत बदमाश है, हम रात में दारू पीते हैं, हम दारू की बाटली वहीं छोड़ देते हैं। अरे तुम अंडे के ठेले पे क्या कर रहे हो? नाही कुरेशी साहेब, जे अरेरावी असते, थोडासा धक्का लागला तर 4 जण एकदम धावून येतात आणि खूप वाईट भाषेमध्ये त्यांच्याशी बोलतात। चांगल्या लोकांनी गर्दीवर येणं सोडलंय ही वास्तविकता आहे आणि दुकानदारांना त्याचा त्रास होतो असं ते सांगतात। ना बरोबर आहे, म्हणून तुम्ही तुम्हाला विचारलं ना तुम्ही। मी म्हणतो ना, गुपचूपच्या ठेल्यावर जाऊन फुकटात गुपचूप खायला चांगला वाटते, ऐकून घ्या। गुपचूपच्या दुकानावर फुकटात गुपचूप खाणं चांगला वाटते सर्वांनी असताना, पर त्यांना या लोकांना जागा द्यावं असा कधी वाटत नाही।